हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री ऑन योर टिप्स। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवंथ लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इससे पहले हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सारी प्रिपरेशन मेथड एल्काइल हैलाइड की कंप्लीट कर लिया है और फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में किया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाएं उन वीडियोस को जरूर देखें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम ना आज हम समझेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है और कायरल सेंटर कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों देखो अभी तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है और अनएक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है और उसके बाद हम थियोरेटिकली उसको समझेंगे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता होनी चाहिए, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता है। मतलब कि वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट है। जैसे कुछ इस तरह, देखो CCl CH3 ठीक है। अब कार्बन ये क्या बन रहा है आपका, 4 कार्बन और 1 Cl, ठीक है। अगर आप इस Cl को यहां से हटाओ कि यहां लगा दो तो अभी भी तो फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है। मतलब वो आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहता है लेकिन आपका अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है आपके एटम्स का वो डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों इसको डीप में आगे अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा इसी के बारे में। तो सबसे पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म those isomerism in which the molecular formula is same but the molecular mass दोनों सेम बट द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट, डिफरेंट होगा इन द स्पेस में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अब हम समझते हैं दोस्तों इनएक्टिविटी को, एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। दोस्तों हमने ले ली एक प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट। प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल डायरेक्शन में होता है। अब इसमें वाइब्रेशन आपकी सारी डायरेक्शंस में है तो वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होती है और हर एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा उससे। तो वो होती है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। अब वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में हो वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है भाई, इतना समझ गए। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को आपने प्रिज्म में पास कर दिया, और निकोल प्रिज्म से पास कर दिया। प्रिज्म मतलब आपका पोलराइजर। जो पोलराइजर का काम क्या होता है, जो क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। हम पोलराइज्ड लाइट को भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। अनपोलराइज्ड लाइट आप समझ चुके हैं कि वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन की वाइब्रेशन सारी डायरेक्शन में हो वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को जैसे ही आपने प्रिज्म से पास करा ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इसने एक डायरेक्शन में कर दी। इस पोलराइजर ने क्या करा, इस वाइब्रेशन जो है इस अनपोलराइज्ड लाइट की
एक डायरेक्शन में कर दी और अगर सेम डायरेक्शन में हो जाती है तो उसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में हो जाए तो उस लाइट को बोला जाता है, उस लाइट को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आगे देखते हैं। अब देखो मेन बात होती है यहां से स्टार्ट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने सॉल्यूशन में डाल दिया और उसके सॉल्यूशन में डाला है जिस मॉलिक्यूल की या फिर जिस कार्बन कंपाउंड की आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बताऊंगा। अभी आप देखो कि ये सॉल्यूशन क्या है। ये उस मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन है जिसकी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ध्यान से सुनो, इसमें वो सॉल्यूशन होगा, मान लो आपने इसमें डाल दिया है, आपने इसमें ब्यूटेन 1 डाल दिया। ये कुछ भी है जो कार्बन कंपाउंड है आपने इसके अंदर डाल दिया, मॉलिक्यूल डाल दिया और इसका सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन ब्यूटेन 1 में सॉल्यूशन में से आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दिया, से पास कर दिया। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप ब्यूटेनॉल के सॉल्यूशन से पास करते हैं दोस्तों, तो आपको एक सॉल्यूशन से पास करा तो क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, जैसे प्लेन पोलराइज थी इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया, तो इस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है उसको बोला जाएगा लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। लेफ्ट की तरफ कर दिया ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोला जाएगा लीवो रोटेटरी सब्सटेंस या फिर लीवो रोटेटरी कंपाउंड। समझ रहे हो दोस्तों? अगर प्लेन पोलराइज लाइट को आपने सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन ने उस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया, तो वो सब्सटेंस जिसमें से आपने पास करा है वो सब्सटेंस आपका लीवो रोटेटरी कहलाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, इतना भी समझ गए। और अगर इस लाइट को इसने राइट की तरफ घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज राइट की तरफ घुमा दिया, तो ये जो सॉल्यूशन कहलाया जाएगा ये कहलाया जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल या फिर आपका कंपाउंड। अभी हम टर्म्स को भी, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अभी समझ लो आप, इस सॉल्यूशन से पास करा, हमें मेनली पता है क्या जानना है इस एक्सपेरिमेंट से, कि सॉल्यूशन की एक्टिविटी को चेक करना है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमने इसलिए एक्सपेरिमेंट करा, इसमें प्लेन पोलराइज लाइट डाली, अगर इसने लेफ्ट या राइट में घुमा दिया, लेफ्ट या राइट में इसको रोटेट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, ये ध्यान से सुन ले दोस्तों, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को उस सॉल्यूशन से पास करा जिसमें वो कार्बन का कंपाउंड है और उसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट की तरफ रोटेट कर दिया, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट को आप किसी सॉल्यूशन से पास कर रहे हो और वो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो वैसी की वैसी प्लेन पोलराइज लाइट रहती है, रोटेशन नहीं होती, तो वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। समझ रहे हो? इस सॉल्यूशन का खेल है। इस सॉल्यूशन में आप क्या डालते हो, कार्बन का कोई मॉलिक्यूल डालते हो और उसने इस बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट की तरफ रोटेट कर दिया, तो आपका जो सब्सटेंस होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट सॉल्यूशन में डालने के बाद प्लेन पोलराइज है और रोटेशन नहीं हुई, तो आपका वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। इतना समझ गए दोस्तों? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर लेफ्ट की तरफ तो लीवो रोटेटरी, अगर राइट की तरफ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो चलिए अब टर्म्स को समझते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट अभी बताया था, वो बीम ऑफ लाइट जिसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। और प्लेन अनपोलराइज लाइट वो बीम ऑफ लाइट जिसमें वाइब्रेशन सारी डायरेक्शन में हो, तो वो आपकी होगी अनपोलराइज लाइट। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। आपका ऑप्टिकली एक्टिव वो सब्सटेंस जो रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज लाइट को। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को किसी सॉल्यूशन से डालते हो और उसने उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया लेफ्ट या राइट की तरफ, तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। ठीक है, समझ गए? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये सॉल्यूशन जिस कंपाउंड का है
उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम जान रहे हैं। अगर इसमें सॉल्यूशन में डालने के बाद लेफ्ट या राइट की तरफ रोटेट कर जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज लाइट को। अब हम समझते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे, जैसे कि ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट जैसी डाली वैसी की वैसी आपकी आ गई। तो वो सब्सटेंस जो रोटेट ना करे प्लेन पोलराइज लाइट को, अ सब्सटेंस व्हिच कांट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। अब समझते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को। दोस्तों डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, अगर ये सब्सटेंस जो सॉल्यूशन है ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट की तरफ रोटेट कर दे, राइट डी फॉर दाहिने हाथ की तरफ, अगर ये दाहिने हाथ की तरफ रोटेट कर दे दोस्तों तो हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी से क्या आ गया दाहिना, तो दाहिना हाथ की तरफ रोटेट कर दे तो वो जो सब्सटेंस होगा इस सॉल्यूशन के अंदर वो कहलाया जाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और प्लस से दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी की जाती है। अब बताते हैं लीवो रोटेटरी को। एल से क्या आता है लेफ्ट, अगर ये प्लेन सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे तो आपका जो सब्सटेंस है वो आपका प्लेन लीवो रोटेटरी कहलाया जाएगा, और लीवो रोटेटरी को एल या फिर माइनस से डिनोट किया जाता है दोस्तों। और आप लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने पढ़ लिया कि एक्सपेरिमेंट से क्या सॉल्यूशन को कैसे एक्टिव और इनएक्टिव बता सकते हैं, कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब आपने क्या करा, सॉल्यूशन के अंदर प्लेन पोलराइज लाइट डाल दी, अगर वो रोटेशन हो रही है प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर जाने के बाद अगर रोटेशन शो कर रही है तो आपका जो कंपाउंड होगा कार्बन कंपाउंड वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर रोटेशन शो नहीं कर रही तो ऑप्टिकली सब्सटेंस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस तरह आप एक्सपेरिमेंटली तो बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है पेपर में कि बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या आप ऐसे कर सकते हो? वहां पे आप लेके आओगे प्लेन पोलराइज लाइट को और प्रिज्म को पेपर में और फिर उसको करोगे? नहीं, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली आप इसको नहीं लिख सकते। तो उसके लिए दोस्तों उसके लिए हम मेथड पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव बताओगे। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कायरल मॉलिक्यूल्स को और एनेंशियोमर्स को पढ़ेंगे फिर रेसमिंग मिक्सचर। तो चलिए दोस्तों उसको पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि कोई सा जो मॉलिक्यूल है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अभी हमने डिस्कस करा था कि जब हमें कैसे पता लगाएंगे एक्सपेरिमेंटली, कि हमने एक पोलराइज लाइट को अनपोलराइज लाइट को पहले डाला हमने पोलराइजर में या प्रिज्म में, हमें वो पोलराइज लाइट मिल गई। हमने जब पोलराइज लाइट को जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है उसके सॉल्यूशन में जब हमने पोलराइज लाइट को डाला, उसके सॉल्यूशन में जब हमने पोलराइज लाइट को डाला और अगर उस मॉलिक्यूल ने अगर उसके सॉल्यूशन में जिसमें मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में डाला है अगर उस सॉल्यूशन से बाहर निकलने के बाद प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है तो हमारा वो क्या हो गया था, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं दिखा सकते। अगर आपसे कोई मॉलिक्यूल पूछा गया देके कि बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कैसे बताओगे? तो अब हम देखते हैं कि आप कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है तो बताओगे। दोस्तों हाउ विल यू कम टू नो दैट द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो अब हम देखते हैं कैसे पता लगाओगे आप। तो दोस्तों अगर ऑप्टिकली एक्टिव है कोई कार्बन कंपाउंड तो वो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर आपका कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब बात आती है भाई कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? भैया कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें वो मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। अपनी मिरर इमेज पे क्या हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। द मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अब बात यह आती है कि भाई नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। दोस्तों ये हैंड है, अब इसके ऊपर हमने जो अगर ये वाला हाथ रख देंगे तो अब ये पूरा कवर कर रहा है, देखो पूरा कवर कर रहा है। अब
अगर ये पूरा पूरा एक दूसरे को कवर कर रहे हैं तो ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रख दोगे, अगर इस हाथ को ऐसे रख दोगे तो ये होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब कि अपनी मिरर इमेज पे, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। अगर इसको आप ऐसे रख देते हो तो ये सुपर इम्पोज हो गया, अगर ऐसे रख देते हो तो नॉन सुपर इम्पोज हो गया। तो कौन से कायरल कार्बन मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे अपनी मिरर इमेज पर? जैसे कि आप देख रहे हो CH3C2H4 ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें H और OH। अब जब मिरर इमेज बन रही है तो आपका जो आपका राइट में OH, जो आपका लेफ्ट में OH था आपका, जो वो आपका राइट में OH आ गया। अब आपका पहले जो राइट में था वो अब लेफ्ट में आ गया, मतलब ये डेक्स्ट्रो से आपका आपका लीवो रोटेटरी बन गया। बताया था ना आपको, अगर डेक्स्ट्रो में वो रोटेट हो जाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, अगर लीवो में तो, अगर हम इसको डेक्स्ट्रो मानते तो ये लीवो हो गया। अब देखो, अब ये अपनी मिरर, अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इसके ऊपर रख दोगे तो इसको पूरा पूरा कवर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इस साइड आपका OH है, यहाँ पे H है। तो समझ रहे हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब वो अपने अगर सेम मॉलिक्यूल बस उसके जो पोजीशन चेंज कर दें तो एक दूसरे को कवर ना करे तो वो होते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो कंडीशन क्या है, आपको कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब कि नॉन सुपर, अगर वो अपनी मिरर इमेज में नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। अब ये तो ठीक है भाई, आप चेक कर लोगे अगर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, और इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, अब आप इन दोनों की मिरर इमेज बना के कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे। कैसे चेक करोगे कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन के कई नाम होते हैं। असिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, या फिर आपका, या फिर आप क्या बोलते हैं कि कायरल सेंटर होना चाहिए। इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है आपके जो मॉलिक्यूल है उसमें से, जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें से एक भी कार्बन पे अगर चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है, टेट्रा वैलेंसी मतलब कि 4 ग्रुप जुड़े होंगे, अगर उसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन में से एक कार्बन पे भी 4 ग्रुप ग्रुप अलग जुड़े होंगे। दोस्तों ये अभी आपको बता रहा हूं, एग्जांपल में आपको फील आएगी कि कैसे जुड़े होंगे। अगर 6 कार्बन है और 6 कार्बन पे जो 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 4 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों अलग अलग है, तो आपका वो कहलाया जाता है कायरल कार्बन। ये ध्यान रखना है, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। और अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, एक भी, मतलब यहाँ पे H और यहाँ भी H है, तो आपका कायरल नहीं, वो अकायरल मॉलिक्यूल हो जाए। समझ रहे हो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? दोज कार्बन इन विच ऑल 4 ग्रुप आर बॉन्डेड आर डिफरेंट, जो चारों ग्रुप जो बॉन्डेड है वो डिफरेंट होगा तो कायरल कार्बन होगा। तो समझ रहे हो, कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। ठीक है भाई, अब ये मेथड तो भाई लिमिटेड लिमिटेड देख सकते हैं हम, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो आपको कायरल सेंटर देखना है, कायरल सेंटर देखना है, फिर आपको कायरल सेंटर देखना है। ठीक है, तो इस तरह पहले आपको अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको पहले चेक करना है कि उसमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, वरना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर उसमें 4 कार्बन, चारों पे अलग अलग, चारों पे कोई ना कोई सा जो ग्रुप जो ज्वाइंट है वो सेम है। जैसे कि अगर बोला जाए कि CH4 बताओ, CH4 कायरल है या नहीं है, तो ये CH4 आपका अकायरल है, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप आपके सेम है। हमें तो बोला गया अगर 2 भी ग्रुप सेम होंगे तो भी अकायरल कार्बन होगा, वो कायरल नहीं होगा। और अकायरल कार्बन मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें तो चारों सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब मैं आपको
ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसमें देखो चारों ग्रुप अलग अलग है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक आपका H है और एक आपका OH है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट, तो ऑप्टिकली एक्टिव आपका ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल कार्बन हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, आपसे दो मॉलिक्यूल्स दिए मिलेंगे आपको कार्बन के कंपाउंड, आपसे पूछा जाएगा आउट ऑफ दीज विच इज कायरल मॉलिक्यूल, तो आप कायरल मॉलिक्यूल, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत रेयर पूछा गया लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आउट ऑफ दीज टू विच इज out of these two which of the molecule is non superimposable on their mirror image। दोस्तों इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखें, आपको स्टेटमेंट भी कराऊंगा मैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ दीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। सेम आपको क्या करना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आपको क्या चेक करना है कि कोई सा कायरल सेंटर है कि नहीं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आउट ऑफ दीज टू विच इज कायरल आपका कौन सा इसमें कायरल कार्बन है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये क्लियर हो गया, अब हम पढ़ेंगे एनेंटियोमर्स और रेशमिक मिक्सचर को, और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और अगले लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बोर्ड्स में, जो क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस। अब ये देखो एनेंटियोमर्स पूछा जाता है कई बार, सीधा डेफिनेशन कि आपके एनेंटियोमर्स होते क्या हैं। एनेंटियोमर्स, तो दोस्तों अब ये देखो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ये क्या है आपका ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर बताया था, वो आइसोमर जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अरेंजमेंट अलग हो। जैसे अरेंजमेंट देख रहे हो चेंज है, यहाँ पे OH राइट साइड है, वहां पे आपका लेफ्ट साइड है, समझ रहे हो। तो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर non superimposable on their non superimposable image of each other। देख रहे हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज मतलब कि अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो भी फिट नहीं आएगा, पर आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, और इसको ऊपर रखोगे तो भी फिट नहीं आएगा एकदम बराबर। तो एनेंटियोमर्स क्या होगा, द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are super impossible image of each other, super impossible mirror image of each other। तो देख लेते हैं दोस्तों, the optical isomer which are non super impossible mirror image of each other। वो ऑप्टिकल आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो एक दूसरे की। एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं, अब देखो दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमर जो अपनी नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, मतलब एक दूसरे को अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये कहाँ पे राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, तो ये एक दूसरे पे फिट आएगा। या फिर इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे, देखो ये ऐसे है, मान लो ये मेरा
हाथ है, मैंने यहाँ पे दूसरा हाथ रख दूं तो ये फिट आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ये यहाँ पे हाथ है तो इसके ऊपर ये वाला हाथ रख दूं, फिट आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही ये भी सेम दोस्तों मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है एक दूसरे की, उसको कहा जाता है एनेंटियोमर्स। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों इसको अच्छे से देख ले। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम रेशमिक मिक्सचर दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशमिक मिक्सचर। दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कायरल कार्बन को पहचानना, और आज का लास्ट टॉपिक रेशमिक मिक्सचर। दोस्तों रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? रेशमिक मिक्सचर का मतलब, देखो आपको मैंने जो ये मॉलिक्यूल है, मान लो ये डी है, डी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये दूसरा क्या होगा, लीवर रोटेटरी। ठीक है, आप वैसे एक्सपेरिमेंटली नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते, थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली आप इसको जान सकते हैं, लेकिन आप अगर एक डेक्स्ट्रो मानते हो तो दूसरा तो लीवर ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, अब क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर है ये। रेशमिक मिक्सचर क्या है, एक इक्विमोलर, मतलब अब ये देखो, ये इक्वल है ना, मॉलिक्यूलर मास सेम है ना इनका, तो इक्वल हो गए मॉलिक्यूलर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, ये पेयर ही तो है ना एनेंटियोमर्स के, ठीक है ना, एनेंटियोमर्स पढ़े हैं ना अभी। इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब कि इनका अमाउंट सेम होना चाहिए, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो होना चाहिए। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स के इक्विमोलर मिक्सचर। अब हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकली ले लेते हैं दोस्तों। मान लो आपका एक ग्लास है जिसके अंदर आपने ले लिया, आपने इक्विमोलर मतलब ये भी इक्वल डाल दिया, मान लो इसको डेक्स्ट्रो हो गया और लीवो, लेकिन इनकी अमाउंट सेम है। ठीक है, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो, अब आपसे पूछा गया कि रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर मतलब ये दोनों आपने इसके अंदर डाल दिए, आपने सॉल्यूशन के अंदर डेक्स्ट्रो भी डाल दिया और लीवो भी डाल दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव, आपको खुद ही समझ आ जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था, आपने यहां से क्या पास कर दी, प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दी इस सॉल्यूशन से, प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दी। ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट आपने किसी सॉल्यूशन से पास करी और वो पास करने के बाद प्लेन पोलराइज लाइट ही है, तो आपको क्या बताया था, वो सब्सटेंस क्या होगा, केमिकल कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे है वो देख लेते हैं दोस्तों। मैंने बताया था अगर इसके अंदर डालोगे तो डेक्स्ट्रो वाला है, डेक्स्ट्रो मतलब राइट की तरफ, इसको आपने प्लेन पोलराइज लाइट को डाला, इस सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, टांग राइट साइड रोटेट कर दिया, राइट साइड। अब इसने राइट साइड जितना रोटेट करा ना, और इक्विमोलर मिक्सचर है तो इसने उतना ही इसको लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, इसने इसको इतना करा था, इसने इसको उठा के दोबारा लेफ्ट की तरफ इतना कर दिया, तो आपका इतना ही तो रह गया, इतना ही तो रह गया। मतलब कि रोटेशन ऑफ डी इज कैंसल बाय द रोटेशन ऑफ एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने रोटेशन इसकी कैंसिल कर दी आपस में, और रोटेशन कैंसिल कर दी तो नेट रोटेशन क्या हो गई आपकी, जीरो। ठीक है, तो नेट रोटेशन आपकी क्या हो गई, जीरो, और रोटेशन जीरो तो जैसा है आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो रेशमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा दोस्तों, ध्यान रखना। आपको अच्छे से समझा दिया है, डी की डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट की तरफ घुमाएगा, वो राइट लाइट की तरफ घुमाएगा, तो अगर इसने इतना घुमाया राइट की तरफ, इसने दोबारा लेफ्ट की तरफ घुमा दिया तो दोबारा इतना ही हो गया, समझ रहे हो।
तो ये था दोस्तों रेशमिक मिक्सचर। आपको इसकी डेफिनेशन करवा देता हूँ और जो बातें बताई उनको लिख देता हूँ और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों रेशमिक मिक्सचर, द पेयर ऑफ द equimolar mixture of the equimolar mixture of the pair of enantiomers mixture of pair of enantiomers in which the rotation of D मतलब डेक्स्ट्रो is cancelled by the rotation of L, and hence the net rotation is 0। और नेट रोटेशन 0 का मतलब दोस्तों वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब रोटेशन हुई नहीं। रोटेशन हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो रोटेशन क्या होगी 0 और एक्टिव क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ध्यान रखें जब भी आपका क्वेश्चन आए वाई रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव तो आपको लिखना है बिकॉज इन रेशमिक मिक्सचर द रोटेशन ऑफ डी इज कैंसल्ड बाय द रोटेशन ऑफ एल, हेंस द नेट रोटेशन इज 0, देयरफॉर द रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दोस्तों ये था रेशमिक मिक्सचर एंड एंटियोमर्स, कायरल कार्बन, अकायरल कार्बन और आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कायरल कार्बन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।